ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का सोम प्रदोष व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा। इस साल सावन में 4 प्रदोष व्रत का संयोग बना है। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिव प्रिय प्रदोष व्रत व्यक्ति को हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं सावन सोम प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। सावन का आखिरी सोम प्रदोष व्रत 28 अगस्त को है। इस दिन सावन सोमवार भी है। कुंडली में चंद्र दोष और तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। खासकर सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में स्वयं शिव का वास होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त को शाम 6:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 अगस्त को दोपहर 2:47 पर इसका समापन होगा। प्रदोष व्रत शाम के पूजा का मुहूर्त है शाम 6:48 से रात 9:02 तक। सावन में सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, शिव जी की पूजा करें। इस दिन दोपहर में सोएं नहीं, भगवान शिव के नामों का स्मरण करें, नाम जप करें। सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान के बाद शिव का विधि विधान से अभिषेक करें। बेल पत्र, धतूरा, फूल, पंचामृत चढ़ाएं। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाएं। उसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें। अब प्रदोष व्रत की कथा सुनें, फिर अंत में आरती करने के बाद अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करें। सोम प्रदोष व्रत चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिव को आशुतोष भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। मान्यता है कि सावन में सोम प्रदोष व्रत करने से विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। असंभव को संभव करने का वरदान मिलता है। सावन का महीना अब समाप्ति की ओर है। इस बार प्रदोष व्रत के दिन सावन सोमवार का भी योग है। प्रदोष व्रत के दिन 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, साथ ही रुके हुए काम भी बनेंगे। इस दिन भगवान शिव का गन्ने के रस, दही, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रदोष व्रत के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। वहीं उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुने सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं।
और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक ये व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन जब भी पूजा करें, माता पार्वती पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।